राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका एक टॉपिक चल रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके अनुसार आपको कल तक के वीडियो में कुछ नियम दिखाए गए थे। अब उसी श्रृंखला में आगे के नियम नंबर 23, यदि वाक्य के खाली स्थान में मैं खाली स्थान से पहले कोई प्रीपोजिशन कौन से प्रीपोजिशन है वो आपको ध्यान देना है। ऑफ, ऑन, विदाउट, कॉमा, फ्रॉम आया है तो वाक्य में बिफोर लगाते हैं। वाक्य देखेंगे आप इसका। He went on without खाली स्थान स्टॉप। इसमें लगाना है आपको बिफोर ING स्टॉपिंग। ठीक, आगे नियम नंबर 24, यदि वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का समय आया है तो वाक्य में सहायक क्रिया हैज, हैव, हेलो मेरे बात करिए, बात करिए जल्दी। तो बात हो तो बात बता दीजिए। लगे अभी है ना क्लास, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। है जैव। हाँ, नियम नंबर 24 साहब, यदि वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समय आया है तो वाक्य में सहायक क्रिया है जे प्लस फॉर्म लगाते हैं। इसमें आपको देखना है वाक्य जैसे ऐसे उसमें एक
बात और लिखिएगा। ये समय जो आप लिखेंगे, समय लिख लीजिएगा, इसमें आएगा समय इन दिस मॉर्निंग, आवश्यक रूप से इन लगा होना चाहिए, दिस मॉर्निंग नहीं, इन दिस मॉर्निंग, वीक एंड इन दिस वीक, इन दिस मंथ, just up to now, कॉमा लगा दीजिएगा, till now, already, कॉमा recently, lately, comma not yet, comma so far, comma by now ever। ये समय आए हैं तो वाक्य में हैज अथवा हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका वाक्य देखते हैं आप, वाक्य देखिएगा, ही खालिस्तान टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। पुस्तक में आपका आ गया गो, आप वाक्य को बना देंगे। वाक्य में देखा आपने जस्ट नाउ समय आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाक्य है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो आपको सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करना है, कर्ता एक वचन, इसके साथ हैज प्लस थर्ड वन, गो वेंट गॉन, हैज गॉन। हाँ, इसमें एक नोट लगा दीजिएगा, ये वाक्य समय पर आधारित होते हैं, अतः वर्तमान काल होने पर हैज सहायक क्रिया, सहायक क्रिया और भूतकाल होने पर हैड सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लगाते हैं। इसमें आप लगा देंगे नोट नंबर 2, यही दो वाक्य दिए हुए हैं, दो वाक्य दिए हुए हैं, तो
तो दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस आया है तो सहायक क्रिया हैज है, और भूतकाल आया है तो सहायक क्रिया हैड लगाते हैं। अधिकांश ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य हमेशा ऑलरेडी पर ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसका वाक्य देखेंगे आप, आपको दो वाक्य है अभी आपको बताए जा रहे हैं, दो वाक्य देखेंगे आप, जिससे आपको पता लगेगा कि किस वाक्य में क्या करना है। देखिएगा, वाक्य नंबर 1 लिखिएगा, आपको अभी तुलनात्मक परीक्षण कराया जाएगा। द डॉक्टर, वाक्य नंबर 1, द डॉक्टर is not at home, comma he खालिस्तान to hospital just now। वाक्य नंबर दूसरा देखिएगा, ही खालिस्तान एंड went to cinema। कोष्टक में लिख देंगे आप फिनिश। दो वाक्य आपको दिए हुए हैं, दोनों वाक्यों को आपको देखना है। वाक्य जस्ट नाउ ऑलरेडी वाला वाक्य है, ये आपको समय दोनों दिए हुए हैं। दोनों समय को देखने पर आप देखेंगे दोनों वाक्यों में दो वाक्य हैं। पहले वाक्य में यहाँ तक, दूसरे वाले वाक्य में एंड से वाक्य को जोड़ा गया है। क्या दोनों ही वाक्य अलग अलग हैं? दो वाक्य हैं। देखिए आप पहले में आपका क्या क्लू मिलता है, वहां पर आपको देखने पर पता लगेगा कि जो खालिस्तान के अलावा दूसरा वाक्य है, उस दूसरे वाले वाक्य में सहायक क्रिया एज का प्रयोग किया गया है। यदि वाक्य में सहायक क्रिया एज का प्रयोग किया गया है तो तात्पर्य है कि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, और प्रेजेंट टेंस का है तो वाक्य में सहायक क्रिया है अथवा हैव लगानी है। वाक्य के कर्ता को देखा, वाक्य में कर्ता ही है, ही एक वचन, इसलिए हैज गॉन। ओके, दूसरा वाक्य देखेंगे। दूसरे वाले वाक्य में एंड के बाद में देखिएगा सेकंड फॉर्म वेंट, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, और जब वाक्य में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म दी गई है तो वाक्य को पास्ट टेंस का माना जाएगा, और जब वाक्य को पास्ट टेंस का माना जाएगा तो वाक्य में सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए वाक्य में आपके में उत्तर हो जाएगा हैड फिनिश्ड। ओके, ध्यान दीजिएगा जिससे कि आप वाक्यों को सही प्रकार से कर सकें। नियम नंबर अगला, थोड़े थोड़े जटिलताएं आती जाएंगी,
वाक्यों के आधार पर नियम नंबर अगला देखेंगे आप। यदि नियम कौन सा है अगला आपका? 25। यदि वाक्य में समय से पहले since for all इनमें से कोई भी एक since for all आया है और वाक्य समाप्त हो गया है तो वाक्य के खालिस्तान में has been, have been प्लस B4 लगाते हैं। ओके, वाक्य देखिएगा इसका। माई मदर खालिस्तान for 2 hours, food for 2 hours। क्वेश्चन में लिख देंगे आप कुक। पहचान के दृष्टिकोण से फोर सिंस ऑल के बाद कोई समय दिया हुआ है, वाक्य आपका समाप्त हो गया है। केवल एक अकेला वाक्य है ये, होने के बाद वाक्य समाप्त हो जाता है। तो ऐसे वाले वाक्य में हैज बीन, हैव बीन प्लस B4 लगाते हैं। माई मदर एक वचन, हैज बीन कुकिंग। ओके, नियम नंबर 26 इसी का अगला देखेंगे आप। नियम 26, दो वाक्य दिए हुए हैं, और एक वाक्य में समय से पहले since for all आया है, तो इस वाक्य के खालिस्तान में सहायक क्रिया दूसरे वाक्य को देखकर लगाते हैं। कैसे लगाएंगे दूसरे वाक्य को देखकर? इसके लिए हम नोट दे देंगे। यदि दूसरा वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो सहायक क्रिया हैज बीन
हैव बीन प्लस V4 लगाते हैं। नोट नंबर 2, यदि दूसरा वाक्य है यदि दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का है तो सहायक क्रिया हैड बीन और मुख्य क्रिया V4 लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य है ये। इसका वाक्य देखिएगा, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं। वाक्य और देख लीजिएगा इसका। नंबर 1, राजेंद्र खालिस्तान ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर। कॉमा बट he has not finished yet। कोष्टक में देखेंगे आप राइट। वाक्य एक और लीजिएगा इसी के साथ दूसरा, अभी आपका दोनों में अंतर हो पाएगा। क्योंकि खालिस्तान टू गेट a job for 2 years but finally he gave up the hope। कोष्टक में लिख देंगे आप राइट। वाक्य को देखा, ओके। जहां से जुड़ा हुआ वाक्य, यहाँ से दूसरा जुड़ा हुआ वाक्य। समय वाले वाक्य में खालिस्तान दिया हुआ है। बिना समय वाला वाक्य देखेंगे, बिना समय वाले वाक्य में हैजर साहित्य आई है। हैजर साहित्य आई है तो आपको भी कर्ता के आधार से हैज बीन राइटिंग। दूसरा वाला वाक्य देखेंगे, दूसरे वाले वाक्य में मुख्य के सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, इसका मतलब हैड बीन ट्राइंग। आगे देखेंगे आप एक और नियम। अब लगभग आपका प्रेजेंट टेंस खत्म। पास्ट टेंस का नियम लिखते हैं। यदि
यदि वाक्य में भूतकाल का कोई समय एगो yesterday, last day, week, month, year, the previous day, some days, या इसे लिख सकते हैं अदर डे, द अदर डे। डे आया है तो वाक्य में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसका एक वाक्य देखिएगा। मोहन खालिस्तान टू सी मी लास्ट मंथ। कोष्ठक में लिख देते हैं कम। वाक्य में भूतकाल का समय, जब भूतकाल का समय दिया हुआ है तो मुख्य क्रिया सेकंड फॉर टेन। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ और नियम। अगली वीडियो में बताए जाएंगे। अभ्यास कीजिएगा, समय का उपयोग उठाएं। धन्यवाद। यदि कोई बात हो तो कमेंट करें।